स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप तमाम सुबोध जी से आग्रह होगा कि सामूहिक रूप से दोनों हमारे अभिभावक श्री राधाचरण जी और राम लखन मेहता जी अपने बहुमूल्य समय और बहुत व्यस्तम समय के बावजूद इस प्रकार से मैच प्रारंभ हो चुका है। क्लब काके वर्सेस निर्नपाम फुटबॉल क्लब के बीच।
हाँ यार रंगारंग मैच हो लागल काके हाँ आज एगो कने करे तो अच्छा मना तो घर कड़ा वाले चला हाँ बैरा मना कौन जो मैच लागल राइतो के होगा राइतो के मैच होगा लाइट चलो उठो कुछ ही क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि राज्य सांसद आदित्य प्रसाद साहू जी पधारने वाले हैं। अरे जल्दी जल्दी आज के इस भव्य उद्घाटन समारोह जो राष्ट्रीय युवा विकास संघ के द्वारा आयोजित है, क्योंकि वो रास्ता आवागमन का रास्ता है, दिन भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए उस रास्ते को क्लियर रखें। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि आप उन गाड़ियों को कृपया साइड कर लें जो मेन रोड में आप खड़े किए हैं, वो सभी गाड़ियों को कृपया आप थोड़ा सा साइड कर लें। जानबेन कराई जाता जाने होता है देखिए और मारे का तो 500 का नोट से मारी कहाँ लग रहे 14 लग रहे ये बनना पीछे करना रे ढाक नगाड़ा वाले बंधु भाई से अनुरोध है, आप लोग पंक्ति के अंत में पहुंच जाए।
घूमना रे डालना रे ऊपर में रे डाला भी अब जय जय खड़ा हो गया 15 नंबर का खड़ा हो गया दौड़ नहीं रहा चांस मिला लोग 8 नंबर पूरा खेला चला सर्वर के लंबा बल पैर से है अब लिंडा भी तो है ना पीछे देंगे आगे आगे और आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रास्ते को ज्यादा करीब से जान सकते हो बजाय गीता पढ़ने की, तो इस तरह से उनका एक प्लास्टिक लिए सादर आमंत्रित करते हैं। भव्य युवा महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी श्री नरेंद्र जी, संदीप उरांव जी, सुबोध साहू जी, बहुत अच्छा मौका मीना देवी जी, मुखिया साहब रजनी जी, सोमा उरांव जी, पूर्व प्रमुख साहब और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय राकेश भास्कर जी, आदरणीय शिवभूषण पाठक जी, मेरे छोटे भाई और भाजपा नेता रणधीर चौधरी जी, सुरेंद्र महतो जी, सुधाकर तिवारी जी, पप्पू जी, महानंद महतो जी और मंच में विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे
सभी सामाजिक कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और खिलाड़ी बंधुओं, जैसा कि सभी जानते हैं कि बरसों से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तो जुआ टोली स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर लगातार एक सप्ताह भव्य खेल का आयोजन करने का काम करते हैं। देश और दुनिया में अपना पहचान अपने कार्यों के प्रति कार्यों के बदौलत बताने का काम किया था। अब जब स्वामी विवेकानंद जी ने तो सामाजिक कार्यों में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया था, देश के युवाओं को जागृत करने का काम किया था, उसमें देश की आबादी कुल 35 करोड़ थी और 35 करोड़ आबादी के बीच में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश में यदि मुझे 100 कार्यकर्ता मिल जाए, 100 सामाजिक कार्यकर्ता समाज को सेवा देने के तत्पर रहे, तो इस देश की दशा और दिशा को हम बदलने का काम करेंगे। और उसी बीच उन्होंने कहा था जिस प्रकार से तरह तरह की कुर्तियां समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, ऐसे जुआ का अर्थ उल्टा होता है वायु के समान जुआ चलने का काम करता है। जिस दिशा में वायु चलती है उस दिशा का दिशा ही बदल जाता है। उस 12 तारीख को आप लोग करने का काम करते हैं, लगातार हम लोग बहुत वर्षों से आने का काम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बातें सीखने का हम सभी लोग काम करते हैं। तो अपने जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। हमारे बच्चे कम ध्यान दे रहे हैं और गलत दिशा में जाने का काम कर रहे हैं, दीमक की तरह दहेज चाटने का काम कर रहा है, परिवार को खोखला करने का काम कर रहा है। शराब उसका सेवन से जुआ खोखला दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, अपने सोच में विकृति आती आ रही है। इसलिए हम सभी को आज के दिन में प्रेरणा लेना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर हम सबों को चल करके समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गांव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक गांव और परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए देश तभी आगे बढ़ सकता है जब गांव का एक युवा अच्छे सोच के साथ समाज के बीच में जाकर के कार्य को करने का काम करेगा। आप जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के अवसर पर, जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम नरेंद्र जी और इनके सहपाठियों के द्वारा जो भव्य आयोजन करने का काम करते हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। 12 तारीख को जिस प्रकार से आप फाइनल मैच करने का काम करते, इस तरह से वहां से हजार की संख्या में लोग आने का काम करते हैं। आज जब खिलाड़ियों से परिचय लेने का काम कर रहे थे तो परिचय इसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस खेल के माध्यम से विभिन्न जगहों से खिलाड़ियों को बुला करके स्थानीय खिलाड़ियों को, राज्य और जिला के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो खेल के क्षेत्र में ही अभी हाल ही में शतरंज का खिलाड़ी आंध्र प्रदेश का जो रहने वाला है, दुनिया का सबसे कम उम्र का, हमारे वर्तमान या मध्ययुगीन के जितने भी साहित्यकार हुए या कवि हुए, वो सभी योग वाशिष्ठ उसका मास्टर, उसका जो छंद है, उसका जो अलंकार है, हमारा जो भारत का धर्म, भारत का चिंतन, भारत का जो ज्ञान परंपरा है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहे, ये पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। तो मैं ऐसे समय में ऐसे पवित्र ग्रंथ और स्मृति स्वरूप राष्ट्रीय युवा विकास संघ के इस तत्वाधान में अपने गुरु स्वरूप, अपने अभिभावक स्वरूप और अतिथि के रूप में हम सब जानते हैं कि हमारा अतिथि भारत के धर्म और संस्कार और संस्कृति में ईश्वर स्वरूप होता है। हम तो ये बहुत जनमानस में नहीं है, इसका अध्ययन, अध्यापन और इसका परवाह पर योग वाशिष्ठ भेजकर उनका अभिनंदन और सम्मान करें। हाँ, अगर पीछे होता तो थोड़ा सा पीछे कर दो। बहुत अधिक इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, स्वयं करोड़ों सूर्य के बराबर है, जो स्वयं प्रभु श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच का एक संवाद को महर्षि वाल्मीकि जी ने संकलित किया है। अब सुबोध जी से आग्रह है कि
अरे जल्दी खेलो ना रे। लेके जाना चाहिए राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री आदित्य प्रसाद साहू जी, राष्ट्रीय युवा विकास संघ के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से हमारे संगठन के माध्यम से यह भव्य युवा महोत्सव का आयोजन लगातार होता आ रहा है। इसमें क्रम दर क्रम लगातार हमारे संगठन के माध्यम से संघर्ष किया गया और इस आयोजन को हर समय सफल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आज तक के सभी अतिथिगण, दर्शकगण, स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और कहीं न कहीं हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का कर्मठता है, उनका लगातार संघर्ष और प्रयास से इस तरह का आयोजन संपन्न हो पाता है। आज उसका शुभारंभ हो चुका है और इस शुभारंभ में आज के समारोह के साक्षी हमारे आदरणीय कई गणमान्य नेतागण, बुद्धिजीवी, वरिष्ठ हमारे अभिभावक उपस्थित हुए हैं। उसमें साथ ही साथ श्री रणधीर कुमार चौधरी जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, लगातार हमारे इस आयोजन में उनका सहयोग प्राप्त होता रहा है, इस आयोजन के सहभागी भी रहे हैं। उनका भी आज के इस शुभारंभ में, इस उद्घाटन समारोह में हम उनका हृदय से आभार। साथ ही साथ सरोज कुमार महतो जी, सुधाकर चौबे जी, पप्पू महतो जी, सुदेश कुमार महतो जी, सुदेश उरांव जी और हमारे हुंदुर पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्रीमती रजनी देवी जी, आशीष कुमार जी, मानकी महतो जी, मानकी मुंडा जी, सॉरी, और हमारे बीच उपस्थित है श्री सुधीर गुप्ता जी, रियल एस्टेट के एमडी है। लगातार यह आयोजन अगले 8 दिनों तक चलता रहेगा। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी लोग लगातार यह 8 दिन हेलो हेलो, हाँ अभी तो शुरू नहीं हुआ है। बालू है, पड़ता है।
क्या चीज़ बोलवाना, क्या चीज़ को बोलवाने में? थोड़े बोले थोड़े हम कुछ अरे यार तुमको बोले इसका भी तो तुम तो जान ही रहा है। कीपर के चलते खाया है। कल सुबह में हो जाएगा। इस खेल के तुरंत बाद तैयार रहेंगे जीएफसी बिट्टू भट्टे से दीपक ब्रदर्स तुरंत कैप्टन महोदय तैयार रहेंगे। ये मैच समाप्त होता है मैदान में प्रवेश कर देंगे। ठीक है। हमारे आज के अतिथि फर्स्ट मैच था सर। श्री सुधीर गुप्ता जी आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय युवा विकास संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी उन्हें स्मृति स्वरूप योगी कथा अमृत की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। कितना जैसा चाहिए हो जाएगा उतना तो जाते हो। जल्दी 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 पार हुए जल्दी झुक के जाओ। हेलो बोल रहे हो लाइनअप करके रहेंगे। ये मैच जैसे समाप्त होता है मैदान में प्रवेश कर देंगे। कौन AFC चित्तू वर्सेस दीपक ब्रदर्स। तो टीम के कैप्टन महोदय से मेरा आग्रह है कि आप उसको तो बताना ही पड़ेगा। नहीं बोला लाइनअप करके रहें। ये मैच वो जैसे बोला समाप्त पता होता है है उसको तो मैदान नहीं में बोला। प्रवेश कर देंगे। साला सेकंड पोस्ट वहाँ देता तो नहीं ट्राई करो वो खा लो। इतना अच्छा मौका तो कुछ नहीं ना बोला। देख लो आप। हाँ अरे नहीं वैसा हम कुछ नहीं बोले। अपने फ़ोन किया था तो हम बोले कि वो पहुंच गए वहाँ बोल के भाव भाव को समझने लगे कि नहीं बताना चाह रहा था वो। नहीं तो हम शुरू में वो क्या बोलते हैं वैसा नहीं सोच रहा होगा। सोचे हैं बाद में जब गोल जमाने के बाद हुआ है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हमारे राष्ट्रीय युवा विकास संघ के संरक्षक आदरणीय सुदेश राव जी से आग्रह है कि वो स्मृति चिन्ह देकर उन्हें स्वागत उनका अभिवादन करें।